की संख्या कितना हो गया, इतना हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10, 10 4 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28। उसके बाद देखेंगे 8 7 15, 15 6 21, 21 और 8 29, 29 से 4 33, 33 से 7 40 बटा 6। उसके बाद देखेंगे इसको क्या करना है, अब हम लोग दशमलव में अगर होता है तो दशमलव में करेंगे, कटेगा तो इसे काट देंगे। देखेंगे 6 5 30 बचा 5, तो ये हो गया 58। 9 6 का कितना होता है 54, बचा कितना 2। देखिए इसको कर देते हैं 4.6 से 6 6 36 करते हैं 4 8, यानी 8 6 48, 68 टाइम से ये कट जाता है। चलिए प्रश्न संख्या सेकंड देखेंगे। प्रश्न है प्रथम 100 धनात्मक का औसत कितना है। प्रश्न लिखिएगा प्रथम 100 धनात्मक का औसत क्या होगा। चलिए इसका सबसे अच्छा तरीका है जैसे ही रहे कि प्रथम 100 धनात्मक, तो प्रथम 100 धनात्मक का मतलब है सबसे छोटी संख्या, इसका फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या जोड़ सबसे बड़ी संख्या बटा 2। सबसे छोटी संख्या जोड़ सबसे बड़ी संख्या बटा 2। धनात्मक की बात है तो सबसे छोटी संख्या 1 हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 धनात्मक, यानी बड़ी संख्या 100 हो गया बटे 2। जोड़ेंगे तो 101 बटा 2, इसका मतलब हो गया 50.5, यानी 50.5 आया। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जैसे ये प्रश्न आए कि प्रथम 9 संख्या का अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से न कटे। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी से न कटे। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया 2, प्रथम 9 की बात कर रहा है, तो 2 3 5 7 11 नहीं लिखेंगे इसलिए कि 11 का 3 फैक्टर हो जाता है। उसके बाद हो जाएगा 9 का 3 फैक्टर हो जाता है, 11 13 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 17 19 बटा कितना हो जाएगा 9। कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। उसके बाद देखेंगे इसको हम लोग को प्लस करना है, तो प्लस करने के बाद हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा 9 यानी 23 हो गया। तो कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या यहाँ पे जोड़िए, जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या यानी लगातार के पूछ रहा है, प्रथम 10 सम संख्या। तो सबसे आपको बताए थे कि उसका फॉर्मूला होता है छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या बटा 2। तो सबसे छोटी संख्या 10 हो गया और 10 सम संख्या की बात कर रहा है, तो 10 सम संख्या के मतलब हो गया संख्या हो गया 10 दूना 20। तो बड़ी संख्या कितना हो गया 20 बटा 2, कितना हो जाएगा 22 बटा 2। इसका मतलब औसत कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। वही फार्मूला हम लोग लागू करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 100 से कम सभी विषम। तो विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से न कटे। तो सबसे छोटा विषम 1 हो गया, और 100 से कम, तो 100 से कम के मतलब कितना हो गया, 99 हो गया। तो आपको फॉर्मूला बताए थे, सबसे छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या बटा 2। देखेंगे 100 बटा 2, इसका मतलब 50 आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। क्वेश्चन फिर से, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 50 तक की बात कर रहा है, तो इसमें भी वही करेंगे, सबसे छोटा संख्या 2 हो गया। 50 तक की बात कर रहा है, तो 50 भी है जो सम संख्या है, तो 50 हो गया बड़ी संख्या बटा 2। इसको ऐड करेंगे तो 50 2 52, 52 बटा 2, इसका मतलब 26 आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आपका प्रश्न में बता रहा है 3 के प्रथम। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा। यानी 3 के प्रथम 7 गुणज, गुणज का मतलब होता है उसका गुना। 3 के प्रथम 7, तो सबसे पहले कितना हो गया, छोटा 3 हो गया, बड़ा कितना हो गया 7 पूछ रहा है ना, तो 7 तिया कितना होता है, 7 तिया 21 होता है, तो 21 हो गया। तो आपको बताए थे छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या। देखेंगे तो 21 3 कितना हो गया 24, 24 बटा 2 के मतलब हो गया 12, यानी इसका आंसर 12 हो गया। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत कितना है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 10 देखेंगे, चलिए देखेंगे प्रथम 10, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 की बात कर रहा है, और प्राकृत सम संख्या है ना, प्राकृत संख्या का सिर्फ दिया हुआ है। तो वर्गों का, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n प्लस बटा 6 होता है। ठीक है, अब इसको देखेंगे, आपको प्रथम 10 दिया हुआ है, यानी n का वैल्यू 10 है, तो 10 + 1, n का वैल्यू हम लोग 10 लिए हैं। ठीक है, 2n का मतलब हो गया 2 × 10 + 1 बटा 6 करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो 10 और 1 11 गुना 20 और 1 21 बटा 6। उसके बाद देखेंगे अगला प्रोसेस क्या होगा, इसको 3 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 7 तिया 21, 11 सते 77 बटा 2। अब इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, 3 दूना 6 17 हुआ, तो 8 दूना 16, 1 बचा, दशमलव दिए तो 10 हो गया, यानी 5, 38.5 इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आगे देखेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखेंगे यहाँ पे है 25A + 25B बराबर 115 हो, तो A तथा B का औसत कितना है। देखिए 25A + 25B, इसका मतलब है कि 25A और 25B का वैल्यू 115 दिया हुआ है, तो A और B का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे,
25 को हम लोग ब्रैकेट में करेंगे a प्लस बी बराबर 115, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखेंगे आगे स्टेप लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर, यहाँ क्या है भागा में है तो 115/25 लिख सकते हैं। तो इसको देखेंगे काटेंगे, 23 पचे 15 से हो गया, 5 पचे 25 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 4.6। a प्लस बी का कितना हो गया 4.6। उसके बाद देखें अब पूछ रहा है कि a और b का औसत क्या होगा। ये योगफल हुआ, a प्लस b का योगफल 4.6 है, तो हमको निकालना क्या है a और b का औसत, a तथा b का औसत निकालना है। तो a तथा b का औसत बराबर फार्मूला क्या होता है योगफल बटे संख्या। तो योगफल कितना दिया हुआ है 6.4, संख्या कितना है a प्लस b है यानी 2 है, तो इसका करेंगे तो 2.3 आंसर हो गया। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10, 5 संख्याओं का औसत 10 है। यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लिखा हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। चलिए लिखेंगे 5 संख्याओं का औसत 10 है। देखिए 5 संख्याओं का औसत 10 है, इसका मतलब एक का 10 है तो 5 का कितना हो जाएगा 10 गुना 5, तो इसका मतलब 50 है। आगे प्रश्न कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इसका मतलब संख्या 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 6। कौन सी संख्या जोड़ी जाए यानी एक आगे संख्या लेंगे तो 6 संख्या जोड़ी जाए, तो बता रहा है कि औसत 12 हो जाए। तो लिखेंगे 6 संख्याओं का औसत 12 है। अब देखिए तो इसका मतलब 1 का 12 है तो 6 का कितना हो जाएगा 12 गुना 6, इसका मतलब 72। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वो संख्या कौन सा है, तो पूछ रहा है कि कौन सी संख्या, तो एक ही संख्या जोड़े ना, इसको माइनस कर लेंगे तो इसका 1 हो जाएगा। एक संख्या के मतलब कितना हो जाएगा अब 72 माइनस 50, इसका मतलब आंसर हुआ 22। वो संख्या कौन सा संख्या 22 था। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, और जो 11 नंबर प्रश्न है वो बहुत ही अच्छे और चर्चित प्रश्न है। ये लगभग एग्जाम में अच्छे पूछे जाते हैं, एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। देखेंगे 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 7 संख्या है उसका औसत कितना दिया हुआ है 33 है। तो इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है। जो बीच वाला होता है ना वही औसत होता है, वहाँ पे औसत का वैल्यू लिखेंगे। तो बीच में देखिए यहाँ 7 है ना, तो 3 और 3, देखिए 3 और 3 यानी 4 है जो बीच में आया। ठीक है, यानी 4 जहाँ है वहाँ पे 33 लिखेंगे। चूँकि लिखा हुआ है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या। अब देखेंगे 33 के बाद कितना होता है क्रमागत यानी लगातार, 33 के बाद 34 35 36। अगर छोटी की बात करता ना तो इससे पहले होंगे 32 के बाद 31 30। अगर ये छोटी की बात रहे तो 30 आएगा छोटी संख्या, बड़ी संख्या 36 है, यानी इसका आंसर कितना हो गया 36 हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 है 4 क्रमागत सम संख्याओं का। देखिए उस बार था सिर्फ दिया हुआ था क्रमागत संख्या, लेकिन इस बार लिखा हुआ है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 4 क्रमागत
1 2 3 4 आपको बताए थे कि बीच वाला औसत होता है। इसका मतलब यहाँ तो 4 है तो बीच वाला तो नहीं दिख रहा है, तो जब नहीं दिखे तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे मानेंगे ये बीच वाला हो गया। प्रश्न में दिया हुआ है 4 संख्या का सम संख्याओं का औसत 27 है, यानी बीच में हम लोग को 27 कर देना है। ऐसा नहीं है कि अब ये 5 हो गया, ये बीच में हम लोग कर दिए। और सम संख्या की बात कर रहा है ना, तो 27 के बाद सम संख्या कितना होगा? 28, ठीक है। 28 के बाद सम संख्या 30 हो गया। चलिए पहले की बात करते हैं, तो 27 के पहले सम संख्या 26 हो गया, उससे पहले 24 हो गया। आपके प्रश्न में क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या 30 हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, और इसी तरह से प्रश्न है 13 है सतत 5 विषम संख्याओं। देखिए अगर सतत है इसका मतलब लगातार ही होता है। देखेंगे सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। तो पहले नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो आपको बताए थे कि जो बीच वाला संख्या होता है वही औसत होता है। तो बीच वाला में दिया हुआ है कि इसका औसत कितना है? 95 है। और पूछ रहा है कि विषम संख्या, विषम संख्या की बात कर रहा है, तो 95 के बाद विषम कौन होगा? 97 होगा, उसके बाद 99 होगा। चलिए 95 के पहले 93, 93 के पहले 91 होगा। चलिए पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगा। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो इस तरफ से घटते क्रम में चौथी कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4। इसका मतलब आपका आंसर 93 हो गया। चलिए प्रश्न संख्या देखेंगे 14 नंबर है। अच्छा प्रश्न है, इस बार लेटर से दिया हुआ है ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ABCD 4 क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है, जिसका औसत 42 है। जिसका औसत, अब देखिए औसत कहाँ लिखेंगे? तो बीच में लिखेंगे। तो 2 इस साइड है 2 इस तरफ है, तो बीच में यहाँ पे हो जाएगा ना। इसका औसत दिया रखा है 42 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले अब संख्या ज्ञात करेंगे। क्या पूछ रहा है? विषम ही है ना, 4 क्रमागत विषम संख्या। तो विषम 42 के बाद कितना होगा? 43। विषम पूछ रहा है सर, 42 के बाद 43, 43 के बाद 45 होगा। चलिए 42 के पहले 41 होगा, 41 के पहले 39 होगा। अब प्रश्न में देखिए, प्रश्न में लिखा हुआ है कि B तथा D का गुणनफल कितना होगा। तो B तथा D, यानी B कौन हो गया? 41, और D में कौन हो गया? 45 का गुना कीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसको आप खुद बना लीजिएगा, इसको आंसर को खुद आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा है 5 क्रमागत संख्याएं ABCD तथा E का औसत 66 है। 5 क्रमागत ABCD और E 5 क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत सम संख्या दिया हुआ है जिसका औसत 66 है। तो आपको बताए थे कि बीच वाला औसत होता है, तो 66 हो गया। सम संख्या क्रमागत की बात कर रहा है, तो 66 के बाद कितना होगा? 68 होगा, 68 के बाद 70 होगा, उससे पहले 66 के पहले 64, उससे पहले 62। कंडीशन देखिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि B और E का गुणनफल क्या होगा। B और E
तो यहाँ पे देखेंगे 64 गुना 70 जो आएगा वही आपका सही आंसर